जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही है लॉकडाउन के साथ साथ, क्योंकि आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस वीडियोस का बहुत फायदा उठा रहे हैं। ऐसे ही फायदा उठाते रहिए जब तक लॉकडाउन चलता रहता है, और उसके बाद भी हम कोशिश करेंगे कि हर चैप्टर आप तक पहुंचता रहे। तो मैं वकील को तारा आप आज आपके सामने उपस्थित हूं एक नई वीडियो लेके। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लास 10th के अंदर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के अंदर जो हमने 12.3 एक्सरसाइज के 8 सम कर लिए थे। 9 से लेके और 16 तक जो सम हैं उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे 1 by 1 सम। तो आज का हमारा सम जो स्टार्ट होता है वो सम नंबर 9 है। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर डायमीटर ऑफ ए सर्कल, यानी एक सर्कल के अंदर AB और CD दो आपको डायमीटर दे रखे हैं परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी 90 डिग्री पे ड्रॉ करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को। OD इज द डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये OD जो है यहाँ पे एक सर्कल और दे रखा है, OA 7 सेंटीमीटर है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अब देखिए OA 7 सेंटीमीटर है, अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो मतलब ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, यानी OA, OB, OC और OD सारी साइडें आपस में इक्वल होगी, 7 सेंटीमीटर की होगी। हमें निकालना है शेडेड रीजन्स का। अब शेडेड क्या है, एक तो OD जो है सर्कल पूरा स्मॉलर सर्कल जो है वो आपका शेडेड रीजन है, दूसरा ये शेडेड रीजन है। ये क्या हुआ, ये तो हम ऐड कर देंगे टोटल में। तो इसका पार्ट कैसे निकालेंगे, ये बनता है आपका सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल में से क्या माइनस कर दूंगा, ट्रायंगल माइनस कर दूंगा, तो क्या रहेगा, शेडेड रीजन रहेगा। प्लस में क्या कर दूंगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का कर दूंगा। देखिए OA इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर, ये आपका OA इक्वल टू है। और डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल लिख लू मैं, डायमीटर ऑफ स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल बनता है उसका डायमीटर आपका 7 सेंटीमीटर है। रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल 7/2 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ जो सेमी सर्कल बनेगा उसका, सेमी सर्कल का रेडियस, यानी ये सेमी सर्कल है, इसका रेडियस यहां से यहां तक रहेगा, तो ये भी कितना है, 7 सेंटीमीटर। अब देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया कि ये इतना इतना सेमी सर्कल बनता है, इसमें से ट्रायंगल माइनस कर देंगे, ये शेडेड एरिया आ गया। प्लस में एरिया क्या ऐड करूंगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का माइनस ऐड करना पड़ेगा, स्मॉलर सर्कल का। देखिए सेमी सर्कल का एरिया होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ट्रायंगल का होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, प्लस में सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 1/2 पाई 22/7। अच्छा, सेमी सर्कल का रेडियस हमारा कितना है, 7 इंटू 7, 1/2। अब ये जो ट्रायंगल है इसका बेस कितना है, 7 + 7, ये टोटल आपका बेस रहेगा 14 सेंटीमीटर, और हाइट इसकी कितनी है, ये 7 सेंटीमीटर। प्लस में पाई 22/7 और इसका रेडियस कितना है, 7/2 इंटू 7/2। हमने इनकी सारों की वैल्यू अप्लाई कर ली। अब देखिए क्या रहता है, 7 से 7 कैंसिल, 2 पे 11, 11 7 जा 77, 2 पे 7, 7 7 जा 14, 11 7 जा 77 और 7 7 जा 49 आ जाएगा। प्लस में देखिए 7 से 7 11 पे कट गया, 11 7 जा 77/2, 77 में से 49 माइनस कर दो आप, कैरी लेंगे 17 में से 8 और 6 में से 2, इसको डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 1 रह गया, 8 जा 16.5, इनको ऐड कर लो, ये आ जाएगा आपका इक्वल टू के अंदर 0.5, 8 और 8 6 और 5 और 1 6.6 सेंटीमीटर
स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन बचेगा जो हमें फाइंड करना। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स आपका द एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एबीसी इज 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर विद ईच वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल एज सेंटर। यानी ट्रायंगल के हर वर्टेक्स को अगर हम सेंटर लेके चले, एक सर्कल ड्रॉ किया जाता है। इस सर्कल का रेडियस क्या है? हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल। यानी इसका रेडियस क्या होगा? जो साइड आएगी उसका हाफ होगा। और ट्रायंगल कौन सी है? इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो थीटा कितने डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री होगा। हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन। शेडेड रीजन क्या है? ये है। तो क्या करूंगा मैं? पूरी ट्रायंगल में से अगर इन तीनों सेक्टर का एरिया माइनस कर दूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास? शेडेड रीजन बचेगा। लेकिन ये फाइंड करने के लिए मेरे पास क्या चाहिए? सेक्टर के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे फाइंड करेंगे? देखिए सॉल्यूशन में आपको दे रखा है एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया दे रखा है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। और वैसे एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। ए इज द साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाएगी 17320.5। ए स्क्वायर इक्वल टू 17320.5 अपॉन ये जो √3/4 है, इसमें ये 4 तो ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 17320.5 इंटू 4 और √3 की वैल्यू अप्लाई कीजिए। हमें कितनी दे रखी है? 1.73205 दे रखी है। अब देखिए यहां डेसिमल के बाद में कितने नंबर्स हैं? 5 नंबर हैं। तो इस डेसिमल को हटाऊंगा तो यहां पे 5 जीरो आ जाएंगे इनटू में। यहां डेसिमल के बाद में 1 नंबर है तो इस डेसिमल को हटा के नीचे 1 जीरो लगा दूंगा। तो 0 से 0 कैंसिल और इससे कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। यानी ए स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास बच गया 40,000। ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? रूट हो जाएगा आपका 40,000 का। अब इसमें से 4 का रूट 2 होता है। इस 2 जीरो में से 1 जीरो, इस 2 जीरो में से 1 जीरो, यानी इसका जब रूट निकाल के देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 200 आएगा। ये 200 क्या आई है? साइड ऑफ ट्रायंगल आई है। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आई है। अब रेडियस क्या होगा? साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल आई है। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस क्या बताया था उसने? कि जो साइड आती है उसका हाफ होगा। यानी 100 सेंटीमीटर हमारा क्या होगा? रेडियस होगा किसका? इस सर्कल का, यानी इस क्वाड्रेंट का होगा, जो सेक्टर का होगा। अब देखिए शेडेड रीजन, शेडेड रीजन निकालना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या देगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके एरिया में से क्या माइनस करूंगा? एरिया ऑफ 3 सेक्टर। 3 सेक्टर का एरिया माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये भी सेक्टर है, ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। तो एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें दे रखा है 17320.5 माइनस 3 सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 पाई आर स्क्वायर होता है। 17320.5 माइनस 3 इंटू में थीटा हमारा कितना है? 60 डिग्री। हालांकि इसमें नहीं दिया उसने 60 डिग्री, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हमें पता है कि ईच एंगल कितना होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में? 60 डिग्री का होता है। 60/360 पाई कितना लेना है? 3.14 और रेडियस हमारा कितना आया है? 100 इंटू 100। यहां से रेडियस आया था हमारा। अब देखिए इसको कैंसिल करके इसका डेसिमल हटा के मैं 100 लगा दूं। 100 से 100 कैंसिल हो गया, 0 से 0, ये 6 पे कट गया, 3 पे 2, 2 पे काटेंगे ये 157, यानी 17320.5 में से 15,720 माइनस कर दो, 700 माइनस कर दो। ये माइनस करेंगे वो एरिया बचेगा। देखिए 0.5 आ गया और इधर कैरी ली 0 में से 0 आ गया, 12 में से
7 गया 5, 12 में से 7 5 आ गया, और इधर से रह गया 2 2 2 2 रह गया, तो 12 में से 5 गया 7 नहीं 0.5, 17 320 में से 15 7 0 0 माइनस करूंगा 0.5 से, तो ये 0.5 0 2 6 1 यानी 620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो इस तरीके से आप ये फाइंड जो है कर सकते। नेक्स्ट हमें स्टूडेंट्स, ऑन ए स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कल डिजाइन, एक हैंडकरचीफ दे रखी है ABCD के अंदर, स्क्वायर के अंदर हमें, जिसमें 9 जो है वो सर्कल दे रखे हैं। ईच ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, हर सर्कल का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। हमें एरिया फाइंड करना है रिमेनिंग पोर्शन का। देखिए चीज, रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल का रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो रेडियस का सर्कल है, रेडियस है सर्कल का उस 7 सेंटीमीटर है, और ये जो एक रेडियस और बन जाएगा ये भी 7 है, ये भी 7 है और ये भी 7 है, यानी डायमीटर कितना हो गया टोटल 14 सेंटीमीटर। अच्छा इसका रेडियस 7 हो गया, इसका रेडियस 7 हो गया, क्योंकि ये हाफ है और ये हाफ हो गया, ये भी 7 हो गया और ये भी 7 हो गया, यानी साइड ऑफ स्क्वायर कितनी होगी, साइड ऑफ स्क्वायर 7 ये है 7 ये, यानी डायमीटर एक का कितना हो गया 14 इसका डायमीटर हो गया, 14 इस सर्कल का डायमीटर हो गया, 14 इस सर्कल का डायमीटर हो गया, यानी साइड कितनी होगी 42 सेंटीमीटर। तो ये हमें साइड ऐसे शो करनी पड़ेगी। अब एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो रिमेनिंग पोर्शन कौन सा बचेगा, अगर मैं इस पूरे स्क्वायर में से इन 9 सर्कल का माइनस कर दूं, तो ये जो डिब्बे रहते हैं ना बीच में, ये रिमेनिंग पोर्शन का एरिया बचेगा। तो क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस क्या करूंगा, एरिया ऑफ 9 सर्कल, यानी 9 के 9 सर्कल का एरिया उनमें से माइनस कर दूंगा। एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, साइड इंटू साइड होता है, और 9 सर्कल का एरिया क्या होता है, पाया स्क्वायर। अच्छा साइड ऑफ स्क्वायर हमने निकाली थी, कितनी आई थी 42 इंटू 42, 9 इंटू में 22/7, रेडियस कितना है 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, 42 मल्टीप्लाई करेंगे 1764 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करूंगा 9 7 जा 63 की मल्टीप्लाई 22 से, 6 12 और 6 18, और 12 और 1 13, यानी 1386 रह गया। तो कितना रिमेनिंग रह गया, इधर कैरी लेंगे, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 7, और यहां रह गया 6 में से 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया रहेगा आपका रिमेनिंग पोर्शन। नेक्स्ट हमारा स्टूडेंट्स, इन ए गिवन फिगर OACB, यानी OACB आपको एक फिगर दे रखा है, इसे क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल, एक सर्कल का क्वाड्रेंट है विद सेंटर O, इसका सेंटर है O, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, यानी यहां से ये सेंटर का रेडियस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। इफ OD इज 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर है, तो हमें एरिया निकालना है, एक तो क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना है, एक शेडेड रीजन का निकालना है। तो पहले पार्ट में मैं अगर कहूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आप निकाल सकते हो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई 22/7, रेडियस कितना दे रखा है 3.5 दे रखा है, तो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 आ जाएगा। तो इसको कैंसिल कर लीजिए, जितने पे होता है 7 5 जा 5 2 जा 2 पे 11, 5 पे 7, 5 पे 2, यानी 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया किसका बचेगा, आपका क्वाड्रेंट का बचेगा।
दूसरा निकालना है पार्ट एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन में देखो क्या आएगा, ये पूरा क्वाड्रेंट है, इस क्वाड्रेंट में से क्या माइनस कर दूं मैं, ट्रायंगल का माइनस करूंगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। तो क्वाड्रेंट का एरिया वैसे तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, लेकिन एक बार मैं फिर 4 लिख देता हूं, 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो 1/4 पाई 22/7, रेडियस 3.5 इंटू 3.5 माइनस 1/2। अब बेस कितना है हमारा 3.5, यानी जो रेडियस है वो इस ट्रायंगल का बेस है, और हाइट ही हमें कितनी दे रखी है 2 सेंटीमीटर हाइट दे रखी है। देखिए पॉइंट हटा के नीचे 10 लगाएंगे, इसका पॉइंट हटा के नीचे 10, 7 5 जा 5 2 जा 2 पे 11, 5 7 जा 5 2 जा, यानी ऊपर 11 7 जा 77/4 2 जा 8 आ गया। इधर 2 से 2 कैंसिल करेंगे, पॉइंट हटा के नीचे मैं 10 लगा दूंगा, तो 7 5 7 जा 5 2 जा, यानी 7/2 रहेगा। दोनों का एलसीएम ले लो, 8 और 2 का एलसीएम आ गया 8, तो 8 को 8 से डिवाइड करूंगा 1 आ गया, यानी 77। 8 को 2 से डिवाइड करूंगा 4 7 जा 28, माइनस करेंगे 9, 6 में से 4/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा शेडेड रीजन का एरिया बचा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, इन ए गिवन फिगर ए स्क्वायर DABC, स्क्वायर दे रखा है आपको DABC, OABC आपको स्क्वायर दे रखा है। इंस्क्राइब इन ए क्वाड्रेंट, एक क्वाड्रेंट है OPBQ, ये जो क्वाड्रेंट है इस क्वाड्रेंट के अंदर आपको एक स्क्वायर दे रखा है, शेडेड रीजन निकालना है। तो शेडेड ये है, तो इस रे में क्या होगा कि ये जो है ना ये OB, ये क्या है इस क्वाड्रेंट का रेडियस है, इस क्वाड्रेंट का क्या है रेडियस है। तो हमें सबसे पहले OB फाइंड करना पड़ेगा। तो हमें पता है कि ये स्क्वायर दे रखा है OABC, ये स्क्वायर है, तो ईच एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो OAB कौन सी ट्रायंगल बनेगी, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें OA दे रखा है 20 सेंटीमीटर, अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइडें आपस में इक्वल होती है। तो ट्रायंगल OAB में अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम का अगर मैं यूज करूं तो क्या आता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर आता है। और हाइपोटेन्यूज हमें क्या दे रखा है OB स्क्वायर दे रखा है, और बेस हमें OA कितना दे रखा है 20 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर भी हमें क्या दे रखा है 20 का स्क्वायर। तो OB स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 400 प्लस 400 800 हो गया। OB इक्वल टू क्या आ गया 800 का रूट, यानी ये आ गया हमारा रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। ये है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन का निकालना है। तो शेडेड रीजन में क्या आएगा, मैंने बताया था आपको एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी स्क्वायर का एरिया अगर क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूंगा तो ये शेडेड पोर्शन का एरिया बच जाएगा। तो क्वाड्रेंट का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड। तो 1/4 पाई लेना है हमें 3.14, उसने दे रखा है यहाँ पे, मैंने लिखना ही भूल गया था, पाई इक्वल टू है 3.14। आर हमने निकाला है कितना √800, इंटू में रूट जो 800 है उसका स्क्वायर कर दूंगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं चाहूं तो √800 को लिख सकते हैं 400 इंटू 2, 400 होता है 20√2 भी अपन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आर का स्क्वायर करना है तो रूट कैंसिल हो जाएगा। साइड इंटू साइड, साइड कितनी है स्क्वायर की 20 है, तो 20 इंटू 20, 1/4 पॉइंट हटा के नीचे 100 लगा लो, 314/100
और इसका स्क्वायर का रूट कट के 800 आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई करूंगा तो 400 आएगा। देखिए 2 0 से 2 0, 4 2 जा 8, 2 की मल्टीप्लाई करूंगा 628 माइनस 400, यानी 228 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या रहेगा, रिमेनिंग पोर्शन का एरिया रहेगा। नेक्स्ट सम में स्टूडेंट्स आपने 14 सम जो है वो अपने आप करके देखना है, क्योंकि वो सेकंड सम का सेम है। जैसा मैंने पहली वीडियो में डिस्कशन किया था कि एक सम सेम आएगा, जो सेकंड सम हमने किया था सेम एज इट इज आपका 14 सम है, तो वो आप खुद करोगे। 15 सम देखिए, इन द गिवन फिगर एबीसी इज द क्वाड्रेंट। तो एबीसी आपको क्वाड्रेंट दे रखा है सर्कल का, रेडियस 14 सेंटीमीटर है, यानी इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है, तो ये भी 14 ही होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम दे रखा है। एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है बीसी को डायमीटर लेके, इस बीसी को डायमीटर लेके और ये आपका सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। हमें शेडेड रीजन का निकालना है, यानी ये निकालना है। ये निकालने के लिए क्या करूंगा मैं, इस पूरे सेमी सर्कल में से क्या माइनस करूंगा, ये माइनस करूंगा, और ये है क्या हमारा सेगमेंट है। ये आपको दिखाया था कि सर्कल अगर दे रखा हो, सर्कल में से अगर ये जो सेक्टर में से अगर ये चीज करूंगा माइनस, ये सेगमेंट होता है। तो इस सेगमेंट हमें दे रखा है, तो सेमी सर्कल में से मैं सेगमेंट माइनस करूंगा तो शेडेड पोर्शन बचेगा। देखिए इसमें पहले ट्रायंगल एबीसी में राइट एंगल है ये, क्योंकि क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री का तो एंगल है ही है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूस बीसी स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस क्या है एसी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर एबी स्क्वायर है। तो बीसी स्क्वायर इक्वल टू एसी हमें 14 दे रखा है, 14 का स्क्वायर है, ये भी 14 का स्क्वायर है। तो BC इक्वल टू 196 प्लस 196, टोटल जोड़ेंगे 392 हो जाएगा। तो BC स्क्वायर है, तो BC कितना आ गया हमारा, √392। ये क्या है, डायमीटर आया है, किसका, डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल का आया ये। रेडियस क्या आ जाएगा सेमी सर्कल का, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल √392 के अपॉन में 2 सेंटीमीटर। सेमी सर्कल का रेडियस हमने फाइंड कर लिया। अब शेडेड पोर्शन लिखो, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन का देखो क्या आएगा, मैंने भैया बताया था एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल में से क्या माइनस करना है, इस किसका, सेगमेंट निकालना है। सेगमेंट निकालना है तो ब्रैकेट में क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि मैंने बताया था कि एरिया ऑफ सेक्टर में से ट्रायंगल माइनस करेंगे तब सेगमेंट बचेगा। तो देखिए सेमी सर्कल का होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर, ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि सेगमेंट में तो ब्रैकेट में करना पड़ेगा हमें। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट। एक टोटल करके फिर इसमें से माइनस करना पड़ेगा। चेक कीजिए 1/2 पाई है 22/7, आर कितना है सेमी सर्कल में, ये इसका स्क्वायर करना है √392 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, 1/4 पाई 22/7, और रेडियस कितना है इसका 14 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 14 इंटू 14। ट्रायंगल में बेस भी 14 है और हाइट भी 14 है, यानी 14 इंटू 14 हो जाएगा 1/2 22/7। अब देखिए, अब इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट कट के 392 आ जाएगा, और नीचे 2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, माइनस 7 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 2 पे 11 की 14 से मल्टीप्लाई करूंगा 154 आ जाएगा, माइनस 2 7 जा 14 7 जा कितना हो गया 98। इसको कैंसिल करो 2 पे 11, 7 पे काटूंगा 7 5 जा 35, और रह गए 4, और 7 6 जा 4 पे काटूंगा 114 का, 11 की 14 से मल्टीप्लाई करूंगा 154, माइनस इसमें से माइनस कर दो, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गया 5 रह जाएगा।
अब इसमें से माइनस करो, 14 में से 6 गया 8 आ जाएगा और 14 में से 5 गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड करना। नेक्स्ट सम स्टूडेंट्स, लास्ट सम है और नेक्स्ट भी है। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन्स इन द गिवन फिगर कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट्स। दो क्वाड्रेंट के बीच में कॉमन है सर्कल के, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, यानी ये स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर का जो साइड दे रखी है वो 8 सेंटीमीटर है और इन दोनों का एक तो ये क्वाड्रेंट बन रहा है और एक ये क्वाड्रेंट बन रहा है। इन दोनों क्वाड्रेंट्स के कॉमन का एरिया हमें फाइंड करना है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या है? रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का रेडियस है हमारा 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है? द डिजाइन इज कॉमन बिटवीन, किसमें से कॉमन है? बिटवीन दो क्वाड्रेंट है BAEC एंड BAEC एंड DAFC। ये दो क्वाड्रेंट है DAFC, इन दो क्वाड्रेंट्स के बीच का पार्ट है हमें। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन्स। अब एक बात देखिए आप, अब एक तो इस पार्ट का एरिया आएगा, इसमें से क्या करूंगा? इस क्वाड्रेंट में से ये ट्रायंगल माइनस करूंगा मैं, और इधर भी क्या करूंगा? इस क्वाड्रेंट में से क्या करूंगा? ये माइनस करूंगा। यानी रेडियस जब सेम है तो मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करके अगर एक ही क्वाड्रेंट में से माइनस कर दूं तो बात तो वही पढ़नी है। तो 2 इंटू में एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, या मैं अगर सेक्टर कह दूं, कौन सा सेक्टर आएगा? BAEC माइनस एरिया ऑफ BAC, यानी ये ट्रायंगल का एरिया है। तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू में क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा? θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएगा। तो 2 इंटू में, अच्छा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की बात करूं तो क्वाड्रेंट उसने दे रखा है, तो क्वाड्रेंट का एरिया वैसे भी हमें पता ही है कि 1/4 होता है। अगर मैं ये ना लिख के सीधा 1/4 लिखूं तो भी तो बात एक ही है। बाकी इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल होता है, क्यों? स्क्वायर दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ही 1/4 ही आएगा। तो आप 1/4 ही राइट कर लीजिए। 1/4 पाई आ जाएगा आपका 22/7, रेडियस हमें दे रखा है 8 इंटू 8, 1/2 बेस हमारा क्या है? देखो ये ट्रायंगल अगर मैं लूंगा, ये ट्रायंगल, तो ये हाइपोटेनियस होगा 90 डिग्री के सामने, ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, यानी बेस भी 8 सेंटीमीटर है और परपेंडिकुलर भी आपका 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या आ जाएगा? 2 इंटू में 4 2 8 आ जाएगा, 8 2 16, 16 2 32, कैरी 3 आ गई, 32 और 3 35/7, माइनस इससे काटूंगा 4 पे कट जाएगा 32। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए, 2 इंटू में एलसीएम कितना आ गया? 7 आएगा, तो ये 352 हो गया। माइनस में 1 से करूंगा 7 की मल्टीप्लाई, 7 2 14 आ जाएगा, कैरी 1 21 हो जाएगा, 7 3 और 1 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। यानी क्या रह गया एरिया में? इक्वल टू में मैं यह लिख दूंगा 2 इंटू में 12 में से 4 गया 8 और यहाँ 4 रह गया, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ रह गया 3 में से 2 गया 1 अपॉन कितना? 7। तो इसके 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 16 25/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम जो ये शेडेड रीजन है एरिया जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 12.3 के लास्ट 8 सम। पहले 8 सम हम पहली वीडियो में कर चुके हैं, आप उसको अच्छी तरह से देखिए। अगर उसको नहीं देखा तो पहले उसको कीजिए, उसके बाद इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझिए और फिर ये सम करने की कोशिश कीजिए। आज इसी के साथ ही हमारा जो 12th चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद कई बच्चों की डिमांड के अकॉर्डिंग मैं 14th चैप्टर जो हमारा है स्टैटिक्स का
वो स्टार्ट करेंगे हम जल्दी ही। और उम्मीद करते हैं कि आप हमारी वीडियो को अच्छी तरह से देख रहे होंगे और उनकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे तक आपकी पहुंच भी रही है कि आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। तो आगे भी हमारे साथ बने रहिए। आपने वकील गुदारा को सुना, इसके लिए बहुत बहुत